हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इससे पहले इस सीरीज में मैं आपको एक पार्ट दोस्तों प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें हमने 2015 के बाद से लेकर के 2022 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां थी जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते थे, वह सभी आपको करवा दी थी। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 2015 से पहले उत्तराखंड राज्य की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सभी योजनाएं दोस्तों महत्वपूर्ण हैं और आपके उत्तराखंड के एग्जाम्स भले ही वो यूके ट्रिपल एस सी कराए या यूके पीएससी कराए, सभी एग्जाम्स में दोस्तों योजनाओं से एक या दो या तीन प्रश्न हमेशा आते जाते रहते हैं। इसलिए आपको ये सारी जो योजनाएं हैं दोस्तों वह याद करनी है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई है योजनाओं से संबंधित, तो आपको उसको भी जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और दोस्तों प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के अपकमिंग एग्जाम हेतु काफ़ी अच्छे दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स और डिटेल कोर्सेज भी मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में देखिए, जो 2015 से पहले की योजनाएं हैं ना दोस्तों या नीतियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कि यह योजना कब शुरू हुई थी या किससे संबंधित है। तो उसी से संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों योजनाओं के फैक्ट बताते रहूंगा। ज़्यादा डिटेल में दोस्तों हम योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारी मेरे ख्याल से लगभग दोस्तों 50+ योजनाएं आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं और सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, तो उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों कब? 29 जनवरी 2008 को। कब? 29 जनवरी 2008 को। अगला है, राज्य में पौधारोपण नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में दोस्तों पौधारोपण नीति लागू की गई थी 6 जून 2006। कहीं कहीं आपको एक 6 जनवरी 2006 भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही डेट याद रखें कि राज्य में पौधारोपण नीति कब लागू की गई थी। 6 जून 2006 या 6 जनवरी 2006 को दोस्तों राज्य में पौधारोपण नीति लागू की गई थी। और दोस्तों उत्तराखंड हमारा देश का प्रथम ऐसा राज्य था जहां पर पौधारोपण नीति को लागू किया गया था। और कब किया गया था? 6 जून 2006 को। अगला प्रश्न है, राज्य में खनन नीति कब लागू की गई थी? तो खनन नीति लागू हुई थी दोस्तों कब? 4 अप्रैल 2001 से दोस्तों राज्य में क्या हो गई थी? हमारी खनन नीति को लागू किया गया था 4 अप्रैल 2001 से। अगला दोस्तों, राज्य में सघन मिनी डेयरी योजना कब शुरू की गई थी? तो राज्य में दोस्तों सघन मिनी डेयरी योजना जो है 2001-2002 में दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। किस योजना को? सघन मिनी डेयरी योजना को दोस्तों कब शुरू किया गया था? हमारा 2001-2002 में दोस्तों इस योजना को हमारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला दोस्तों, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना या योजना कब शुरू की गई थी? तो समन्वित डेयरी विकास परियोजना दोस्तों शुरू की गई थी राज्य में कब? 2002-2003 में। कब दोस्तों? 2002-2003 में राज्य में समन्वित डेयरी विकास योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, और जो दोस्तों डेयरी विकास योजनाएं हैं यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह हमारे दुग्ध उत्पादन से दोस्तों और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित योजनाएं हैं, डेयरी विकास योजनाएं। और दोनों ही योजनाएं दोस्तों महत्वपूर्ण है। भले ही हम बात करें सघन मिनी डेयरी परियोजना या योजना जो कि 2001-2002 में शुरू होती है, और समन्वित डेयरी विकास योजना या विकास परियोजना जो कि दोस्तों हमारी कब? 2002-2003 में शुरू होती है। दोनों ही प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण हैं। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो सन 2000-2001 में दोस्तों उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? सन 2000-2001 में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड को किसान रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो सन 2010 में दोस्तों उत्तराखंड को किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? सन 2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इको क्लब की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1960 में दोस्तों उत्तराखंड में हमारी इको क्लब की स्थापना हुई थी। कब? 1960 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था दोस्तों। अगला और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको अलग अलग डेटा देखने को मिलती है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि सन 2009 में देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर 24 फरवरी 2010। तो आपको दोनों ही याद रख लेने, 24 फरवरी 2010 और 2009 में दोस्तों हमारी क्या हुई थी? उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? देहरादून में। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देखिए उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना आपका
जो है उसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय पर गैरसैंण को भी चुना गया था कि गैरसैंण में भी भाषा संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो फिलहाल आपको ये दोनों ही डेटा याद रखनी है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब, 2009 या 24 फरवरी 2010, और कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना दोस्तों, देहरादून में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 2016 को दोस्तों गौचर में, चमोली जनपद के कहाँ पे, गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में दोस्तों देहरादून में उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2001 में दोस्तों देहरादून में हमारा उत्तराखंड खेल अकादमी की स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है। अब आप लोगों से यहाँ पे एक प्रश्न है कि फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सशक्ति परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो उत्तराखंड सशक्ति परियोजना की शुरुआत दोस्तों आपकी हुई थी कब? जनवरी 2002 से हमारा उत्तराखंड सशक्ति योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसी को बोलते हैं स्वशक्ति परियोजना, स्वशक्ति योजना या स्वशक्ति परियोजना भी दोस्तों इसको बोलते हैं, जो कि आपका प्रदेश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, कब? जनवरी 2002 में। ठीक है, इसके तहत दोस्तों स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के संबंध में दोस्तों क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नीति का गठन कब किया गया था? तो 2012 में दोस्तों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नीति का गठन किया गया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 26 अप्रैल 2001 को दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। और नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? 8 अगस्त 2018 को दोस्तों नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी या लागू की गई थी, आप ये दोनों ही कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 10 से 15 बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 जून 2002 को दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 1 जून 2002 को। ठीक है, और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए दोस्तों इस योजना को चलाया गया था उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2002 को दोस्तों हमारी इस योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 16 मई 2018 को दोस्तों इस योजना को मतलब थोड़ा सा इसमें संशोधन इसमें किया गया था। ठीक है, लेकिन आपसे इसकी शुरुआत ही मैक्सिमम पूछी जाती है, तो मैक्सिमम आपको याद रखना है 1 जून 2002। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है वह किससे संबंधित है? तो पर्यटन स्वरोजगार से संबंधित दोस्तों यह हमारी योजना है, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो केदारनाथ के लिए दोस्तों हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी पवन हंस कंपनी के द्वारा 16 मार्च 2003 को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 22वें राज्य के रूप में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को कब लागू किया गया था? तो उत्तराखंड में दोस्तों जो वैल्यू एडेड टैक्स को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का हमारा 22वां राज्य था, और वैल्यू एडेड टैक्स को उत्तराखंड में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को देश के 22वें राज्य के रूप में। अगला प्रश्न है, देश के 5वें राज्य के रूप में उत्तराखंड में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड दोस्तों देश का कौन सा राज्य था? 5वें नंबर का राज्य था। और कब लागू किया था जीएसटी को उत्तराखंड राज्य सरकार ने? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और ये सभी प्रश्न दोस्तों मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको उत्तराखंड की 3 महत्वपूर्ण मैराथन क्लास दी है। एक है 10 घंटे की, एक है 4 घंटे की, और एक है वन लाइनर 5 घंटे की। ठीक है, ये तीनों क्लास आप अपने आगामी एग्जाम से पहले दोस्तों जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी जो क्लासेज हैं इसमें मैंने कंप्लीट उत्तराखंड आपको इन क्लासेज में मिल जाएगा, और आपके रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको उत्तराखंड यहाँ पर पूरी रिविजन आपकी इन 3 क्लासेज के माध्यम से हो जाएगी। तो इनको आप जरूर देख लें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देहरादून में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शाखा कार्यालय कब खोला गया था? तो 30 जून 2006 को दोस्तों देहरादून में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शाखा कार्यालय खोला गया था। अगला और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राज्य गठन के पश्चात औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों कब? 8 जुलाई 2001 को। ठीक है, और वहीं नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 26 मार्च 2003 को दोस्तों नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2008 को उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक कब लागू हुआ था? तो 4 अप्रैल 2016 को दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक को लागू किया गया था उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसमें संशोधन कब हुआ था? जून 2019 में।
अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना या उत्तराखंड दाल पोषित योजना कब शुरू हुई थी? 12 सितंबर 2019 को, पहले ही बता चुका हूँ। उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा योजना दोस्तों 108 सेवा योजना कब से लागू हुई थी? ठीक है, इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा। ठीक है, तो यह योजना दोस्तों कब से शुरू हुई थी? 15 मई 2008 से दोस्तों यह योजना को शुरू हुई थी। और इस योजना का पूरा नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना। ठीक है, जिसकी शुरुआत 15 मई 2008 को हुई थी। 108 एम्बुलेंस सेवा भी हम दोस्तों इसे कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों एक योजना है, कौन सी? डेली हमारा डोली सेवा योजना। ठीक है, क्या? डोली सेवा योजना को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 2012। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 17 अप्रैल 2012 से दोस्तों इस डोली सेवा योजना को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, 17 अप्रैल 2012। और ये योजना दोस्तों ऐसे स्थानों के लिए थी जहां पर 108 एम्बुलेंस हमारी नहीं पहुंच सकती है। उन स्थानों तक दोस्तों मरीजों को सड़क तक पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कब? 17 अप्रैल 2012 को, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 9 फरवरी 2004 को दोस्तों उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना का शुभारंभ किया गया था। और ये योजना दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो वंदे मातरम योजना कब से शुरू हुई थी उत्तराखंड राज्य में? 9 फरवरी 2004 से। ठीक है, और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना दोस्तों इस योजना का हमारा प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, गौरा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो सन 2009 से दोस्तों हमारा गौरा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत की गई थी। कब? सन 2009 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत दोस्तों तो यह की गई थी कब? 29 जून 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की लागू की गई थी। या कहीं कहीं आपको 7 मार्च 2019 में देखने को मिलेगा, तो आप दोनों ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में आपको करा चुका हूं। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1 अप्रैल 2005 को दोस्तों उत्तराखंड जननी सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2005 को। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो हमारा अस्पतालों में जो भी महिलाएं अपना प्रसव कराती हैं तो उनसे संबंधित ये हमारी योजनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा नीति का शुभारंभ कब किया गया था? तो 5 सितंबर 2011 को दोस्तों उत्तराखंड युवा नीति का शुभारंभ किया गया था। कब? 5 सितंबर 2011 को। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को कब मंजूरी दी गई थी? तो 13 अगस्त 2019 को दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 11 से लेकर 18 वर्ष तक स्कूल न जाने वाली किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना को कब से शुरू किया गया था? तो सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है दोस्तों कि सबला योजना हमारे किससे संबंधित है? तो 11 से 18 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के विकास से संबंधित है क्या? सबला योजना। ठीक है, और इन किशोरियों हेतु दोस्तों इस सबला योजना को कब से शुरू किया गया था? 19 नवंबर 2010 से दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। कब? 19 नवंबर 2010 से। और इसी योजना को दोस्तों कभी कभी किशोरी शक्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस योजना का नाम मतलब जो सबला योजना है यह मुख्यतः आप ये कह सकते हैं किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर इसे चालू किया गया था। ठीक है, तो किशोरियों के विकास हेतु यह योजना है सबला योजना। 19 नवंबर 2010 से इस योजना की हमारी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक मोनाल योजना भी है। मोनाल योजना है या मोनाल जो योजना है वह भी सबला योजना की तरह ही है। इसके तहत भी दोस्तों 11 से 18 वर्ष के किशोरियों के जीवन के कौशल निर्माण के उद्देश्य हेतु ये हमारी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण वर्ष राज्य को कब घोषित किया गया था? 2006 2007 में दोस्तों। कब? 2006-7 में दोस्तों महिला सशक्तिकरण वर्ष हमारा घोषित किया गया था। यह सभी आपको पॉइंट दोस्तों याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में कृषि विविधीकरण परियोजना कब लागू की गई थी? 2001 में दोस्तों कृषि विविधीकरण योजना लागू की गई थी। उत्तराखंड में खेल नीति कब से लागू की गई थी दोस्तों? जनवरी 2006 से उत्तराखंड राज्य में खेल नीति को लागू किया गया था। ठीक है, अगला अटल आदर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया था उत्तराखंड में? तो 9 नवंबर 2009 से दोस्तों उत्तराखंड में अटल आदर्श योजना का शुभारंभ किया गया था। और उत्तराखंड में अटल आवास योजना का शुभारंभ दोस्तों कब से किया गया था? मार्च 2009 से उत्तराखंड राज्य में अटल आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और वहीं दोस्तों उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 11 फरवरी 2011 को दोस्तों उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ किया गया था। ये तीनों योजनाएं आपको याद रखनी है और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? सन 2003 में दोस्तों उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, हमारी कन्या हमारा अभिमान परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई थी दोस्तों? तो हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड में हुई थी 2009 में। ठीक है, और नंदा देवी कन्या धन योजना का नाम दोस्तों 2014-15 में परिवर्तित करके ही क्या हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना कर दिया गया था। ठीक है, तो जो हमारी नंदा देवी कन्या धन योजना 2009 में शुरू हुई थी दोस्तों, इसी का नाम 2014-15 में परिवर्तित करके हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना कर दिया गया था। तो इसलिए आपको दोनों ही सन इसमें याद रखने पड़ेंगे। पहले तो 2009 और 2009 नहीं होगा तो 2014-15 भी आप इसमें सही कर सकते हैं कि हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत, मैंने आपको बता दिया था 2001 2002 में दोस्तों हमारी उत्तराखंड में किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत होती है 11 से लेकर 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए। और इसी किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर दोस्तों बाद में सबला योजना को शुरू किया गया था 19 नवंबर 2010 को। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों एक हमारी है क्या स्वाधार योजना। ठीक है, स्वाधार योजना। ठीक है, तो स्वाधार योजना भी कब शुरू की गई थी 2001 2002 में दोस्तों हमारी स्वाधार योजना शुरू की गई थी। ऐसे स्वयं सिद्धा योजना है 2002 2003 में यह स्वयं सिद्धा योजना लागू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो मार्च 2009 से दोस्तों सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था, तो 2006-07 में दोस्तों उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण वर्ष की घोषणा की गई थी। अगला है उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई थी, 2008 में दोस्तों की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत दोस्तों 10 अप्रैल 2015 से की गई थी। आप दोस्तों बहुत सारी योजनाएं हैं, थोड़ा सा याद करना टफ रहता है, लेकिन अगर आप एक बार इनके नोट्स बना लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे या 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपके ये सभी योजनाएं आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 25 दिसंबर 2018। ठीक है, बता चुका हूं। उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत कब से की गई थी, 17 अप्रैल 2012 से दोस्तों डोली सेवा की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई थी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना की शुरुआत दोस्तों कब से की गई थी, तो 1 जनवरी 2018 से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में नंदा गौरा योजना की शुरुआत की गई थी। कब, 1 जनवरी 2018 से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 से किया गया था, बता दिया था मैंने आपको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय माता पिता तीर्थ योजना 2017-18 ये भी बता दिया था। उत्तराखंड में स्वशक्ति योजना की शुरुआत कब से हुई थी, जनवरी 2002 में दोस्तों हमारी स्वशक्ति योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, वही बता चुका था। खुशियों की सवारी योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में कब से हुई थी, तो मार्च 2013 से दोस्तों उत्तराखंड में खुशियों की सवारी योजना की शुरुआत आपकी होती है। ठीक है, कब, मार्च 2013। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा जायका परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2014 में दोस्तों जायका परियोजना की शुरुआत हुई थी, ये आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, अगला है अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का प्रारंभ उत्तराखंड में कब से किया गया था, 2012-13 में दोस्तों अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का प्रारंभ उत्तराखंड राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों हेतु मुख्यमंत्री हुनर योजना का शुभारंभ दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कब से किया गया था, दिसंबर 2015 से दोस्तों मुख्यमंत्री हुनर योजना का शुभारंभ किया गया था। उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों, तो 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। और वहीं उत्तराखंड राज्य में नई खनन नीति की घोषणा दोस्तों कब की गई थी, 2015 में दोस्तों उत्तराखंड राज्य में नई खनन नीति की घोषणा की गई थी। और यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप दोस्तों इतने ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, या योजनाएं हैं या जो भी आपका कौन सी नीति की घोषणा कब हुई थी क्या हुई थी, तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो वहां पर बहुत बार आपको इन प्रश्नों को देखने को मिले होंगे, इसीलिए आपको ये सभी प्रश्न याद रखने हैं। उत्तराखंड में कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी, 2011 में दोस्तों उत्तराखंड में कृषि नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में मत्स्य नीति दोस्तों कब से लागू की गई थी, तो सन 2002 से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में मत्स्य नीति को लागू किया गया था। और मत्स्य नीति लागू करने वाला दोस्तों उत्तराखंड क्या था, भारत का पहला राज्य था। तो मत्स्य नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। और कब से लागू हुई थी, सन 2002 से। अगला हमारा प्रश्न है 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों हेतु मोनाल योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1 अप्रैल 2011 से दोस्तों इस मोनाल योजना की हमारी शुरुआत होती है। ठीक है, अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ कब से हुआ था, अगस्त 2004 में दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ होता है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, तो 2001-2002 से हमारी राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी, बता दिया था मैंने आपको, सन 2000-2001 में दोस्तों हमारा किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी 11 से 18 वर्ष तक के बालिकाओं को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए। उत्तराखंड में स्वधार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2001-2002 में दोस्तों हमारा उत्तराखंड में जो कठिन परिस्थितियों में हमारी महिलाएं निवास करती हैं, आवास, उनके खाने पीने, कपड़े, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दोस्तों हमारा स्वधार योजना की शुरुआत 2001-2002 में की गई थी। ठीक है, अगला है स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत दोस्तों 2002-2003 में की गई थी। ठीक है, यह भी वही है कि समान स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन करके उनके विकास की योजनाएं बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो 19 नवंबर 2010 से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में जय जवान जय आवास योजना का संबंध किससे दोस्तों, पूर्व सैनिकों के आवास भवन हेतु इस योजना का संबंध है। अगला है
उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल 2005 में दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में गेहूं खरीद नीति कब से लागू की गई थी? 5 अप्रैल 2018 से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में गेहूं खरीद नीति को लागू किया गया था। अगला है, उत्तराखंड में आपका बैंक आपके द्वार इंडियन पोस्ट पेमेंट योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1 सितंबर 2018 से दोस्तों उत्तराखंड में आपका बैंक आपके द्वार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है, उत्तराखंड में सी प्लेन योजना कब से शुरू की गई थी? मई 2018 से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में सी प्लेन योजना हमारी शुरू की गई थी। उत्तराखंड में बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को कब से लागू किया गया था? तो 26 अप्रैल 2018 को दोस्तों बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को मंजूरी दी गई थी और लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से सभी जनपदों में लागू कर दिया गया? तो मार्च 2018 से दोस्तों जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है यह उत्तराखंड के सभी जनपदों में लागू कर दिया गया था। हर घर बिजली सौभाग्य योजना बता चुका था पहले भी, 9 मार्च 2018 को लागू की गई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को दोस्तों हो गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकल महिला ऋण योजना की शुरुआत 8 मार्च 2018 को हो गई थी। देव भोग प्रसाद योजना का शुभारंभ 23 फरवरी 2018 को हो गया था दोस्तों। और उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हो गई थी हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से, ठीक है। और भारत में नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से दोस्तों हो गई थी। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है हमारे, यह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वो पार्ट्स भी आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में गंगा ग्राम योजना व स्वजल योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 20 फरवरी 2018 से दोस्तों गंगा ग्राम योजना व स्वजल योजना की शुरुआत हो जाती है। उत्तराखंड राज्य में स्टार्टअप नीति कब से लागू की थी? 14 फरवरी 2018 से उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों स्टार्टअप नीति को लागू कर दिया था। ऋषि पर्णा अभियान कब शुरू हुआ था उत्तराखंड राज्य में? तो 6 नवंबर 2017 को हुआ था। उत्तराखंड सिक्योर हिमालय योजना उत्तराखंड में कब से शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2017 से हुई थी। उत्तराखंड स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम दोस्तों कब से शुरू किया गया था? 15 सितंबर 2017 से शुरू किया गया था। और उत्तराखंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से की गई थी? 12 जुलाई 2013 से की गई थी। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ हमारी कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि रहबर योजना का संबंध किससे है दोस्तों पूछा जाता है। तो 18 से लेकर 35 वर्ष तक की जो गरीब महिलाएं हैं उससे संबंधित दोस्तों उनको रोजगार देने से संबंधित ये हमारी रहबर योजना है, ठीक है। ऐसे दोस्तों हमारी शिल्पी ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो SC ST जनजाति से है, ठीक है। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना वो भी SC ST से संबंधित है, ठीक है। ऐसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो कि अगस्त 2004 में शुरू हुई थी, ये भी दोस्तों हमारा उसी से संबंधित है, ठीक है। एक है दोस्तों स्वावलंबन योजना जो कि 1996 से हमारी शुरू हुई थी, ठीक है, और महिलाओं से ही संबंधित है स्वावलंबन योजना भी। आदि भोग योजना भी दोस्तों हमारा क्या है? महिलाओं से ही संबंधित है, ठीक है। बाकी आपको बताइए दोस्तों हमारा एक है योजना दोस्तों हमारी क्या? 104 निःशुल्क परामर्शी योजना, ठीक है क्या? 104 निःशुल्क परामर्शी योजना। और ये जो योजना है यह दोस्तों हमारा स्वास्थ्य संबंधी योजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न दोस्तों पूछा आता है कि राज्य में गुटखा तंबाकू और तंबाकू से बने वस्तुओं के विक्रय पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? तो 1 जनवरी 2013 को दोस्तों सर्वप्रथम इसमें रोक लगाई गई थी, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो भी हमारी महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वैसे रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती थी वो मैंने दोस्तों आप लोगों को करवा दी है। जैसे एक राठ विकास अधिकरण की स्थापना या राठ विकास अधिकरण का गठन सबसे पहले कब किया गया था? तो 2014-15 में किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सभी योजनाएं थी ये मैं आपको करवा चुका हूं। और इसके अलावा भी दोस्तों मैंने जो पहली वीडियो बनाई हुई है आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस बने रहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और देखिए दोस्तों ये योजनाएं मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए भी कराई हुई है क्योंकि सभी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको याद रखना है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो इतनी योजनाएं जो हैं मुख्यतः जो डिटेल्स वाली योजनाएं थी या जो 2015 के बाद की योजनाएं मैंने आपको करवाई हुई है पार्ट 1 में, उनको भी आपको याद रखना है, इनको भी आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों की तैयारी भी दोस्तों अच्छी चल रही होगी। अभी आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर है, फिर आपका क्लर्क का एग्जाम पेपर है, तो आप उसकी भी दोस्तों तैयारियां करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।